नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में दिल्ली से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं। लखेड़ा जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। हमारे नमस्कार। देश और विदेश के जो दर्शक हैं, जो कि हिंदी भाषी हैं, गुजराती भाषी हैं, वो बड़े चाव से आपके जो विश्लेषण है वो सुनते हैं। और विशेष रूप से जब बिहार की बात आती है तो आपका वहां से सीधा संपर्क, लाइव वायर जो है वो है। इसलिए आज हम आपसे कुछ बिहार की खबर के बारे में बात करना चाहते हैं। जी। देखिए, एक तो हमने सुना था कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार चुने गए राजस्थान में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पर्ची के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तीसरी बार चुने गए मध्य प्रदेश में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनते हैं। उड़ीसा में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री हमारे गुजरात में भी तो पर्ची वाले ही हैं। पांचवी पंक्ति में बैठे हुए पटेल साहब वो जी। मुख्यमंत्री बन गए। तो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की बात तो हमने सुना था, देखा था, मगर आज तो हमें ताज्जुब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो होने वाला है, अभी कार्याध्यक्ष जिनको बनाया है, वो बिहारी बाबू, वो एकदम पर्ची वाले अध्यक्ष। तो अध्यक्ष पद पर भी पर्ची वाले अध्यक्ष। सर, क्या कहेंगे आप? आपका सीधू ने सट में फिर से एक बार स्वागत करके आपके जी, जी। विश्लेषण की हम जी, अपेक्षा करते हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, अभिनंदन है आपका कि आपने अपने दर्शकों से रूबरू करने के लिए बुलाया, आमंत्रित किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, पूरा हमको तो आश्चर्य है ही। मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर करंट लगा हुआ है, लोग बेहोश हैं जी। और मतलब रात भर लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये कर क्या दिया है? तो अब चूँकि लोगों को इनके काम करने का तरीका पता है और ये इसी तरह के नाटकीय घटनाक्रमों में यकीन करते हैं। और ये जो फैसला हुआ है, ये फैसला पूरी तरह अमित शाह का फैसला है। ओह। इसमें मोदी का कोई लेना-देना नहीं है, इसमें नड्डा से कोई होगा सलाह-मशविरा किया होगा 2 लोगों ने, लेकिन ये फैसला अमित शाह ने लिया है। और अमित शाह जो 2 हफ्ते तक वहाँ होटल में बैठ कर के कैमरा बंद करके लोगों से बात करते रहे, तो ये हर समय उनके साथ बैठा रहता था। बिहार का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है ये। बिहार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री को बोलते हैं राज्य पथ निर्माण डिपार्टमेंट, पथ निर्माण विभाग, रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर। और पिछले मेरे समझ से 4-5 बार का एमएलए है, ये हर बार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होता है। इसका काम है वसूली करना। पीडब्ल्यूडी में जो 50% और 40% कमीशन मिलता है, वो वसूली का काम है इनका। छोटी उम्र के ज़रूर हैं, लेकिन वसूली में भी माहिर है। और मुझे ये बताया गया कि जो इनके आस-पास के जो लोग हैं कि वसूली मास्टर है ये, कमा के पार्टी को देता है। पूरा फंड मैनेजर है पार्टी का। और अमित शाह को तो फंड मैनेजर ही चाहिए। अब इसको मंत्री है बिहार में और उसका सह प्रभारी छत्तीसगढ़ का बना रखा है। तो वहाँ भी फंड रेजिंग का काम इसके हाथ में है। तो पार्टी का फंड इकट्ठे करने का काम है और पिछले 8-10 साल से यही काम इसके पास है। और ये सीधा जी। अमित शाह को हर बात बिहार की रिपोर्ट करता है। एक बात तो ये है, इनकी जाति से ये कायस्थ है और कायस्थ की जो आबादी है बिहार में, मुझे लगता है कि पूरी आबादी पूरे बिहार की 4-5 लाख से ऊपर होगी। मुझे नहीं पता, मतलब जो आधा परसेंट भी कम, आधा परसेंट भी बिहार में कायस्थ नहीं है, आधा परसेंट पूरे बिहार में। नंबर दूसरी बात ये है कि जो अमित शाह को अब पूरा कंट्रोल करना है, प्रधानमंत्री बनना है।
तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए डमी लोगों को आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बिठा देंगे ना। भाई राष्ट्रपति, आदर के साथ कह रहा हूं मैं कि राष्ट्रपति क्या है, जो उनका कोई अपना विवेक तो है नहीं, विद ऑल रिस्पेक्ट टू हर। जो यहां से जाता है वो सर्वोच्च पद है, ठीक है, लेकिन जब चाहेंगी वो इस्तीफा कहेंगे, आप इस्तीफा दीजिए। जब उपराष्ट्रपति को धक्के मार के, वर्चुअली धक्के मार के बाहर कर दिया, तो किसी भी संस्था के, और वो भी भाजपा के अध्यक्ष, इनके जी। लिए जी हजूर चापलूसी जो कर पाए, और जब इनका प्रधानमंत्री बनने का मौका आए तो उसको हिदायत दे दी, भाई फटाफट करो इंतजाम, टेंट वगैरह लगाओ फटाफट, तो कर देगा जी हजूर, जो आप कहेंगे वो करता हूं। तो ये एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं अमित शाह। 2026 के बाद, 2027 के बाद अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो मुझे लग रहा है कि मोदी को वो भी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी उनके कंट्रोल में आ जाएगी। सरकार तो उनके कंट्रोल में ऑलरेडी है, मंत्री उनके कंट्रोल में ऑलरेडी है, पार्टी तो अभी भी उनके कंट्रोल में है। तो पार्टी को अपने कंट्रोल में लेने का एक बहुत बड़ा तैयारी है, ताकि अमित शाह प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार कर सके। जी सर, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष का चयन हुआ, वो भी वहां से मंत्री पद से उनको भेजा गया, पंकज चौधरी को। आपने जी उस पर लिखा भी। और जी अब इनकी बारी आई, नवीन जी की। अब नवीन जी जी तो परिवारवाद, यानी भारतीय जनता पार्टी के परम आदरणीय विश्वगुरु, हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बातें करते हैं। इनके पिताजी भी विधायक थे और ये भी उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़े हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के, यानी उनकी मातृ संस्था है आरएसएस से कंसल्टेशन किया होगा कि नहीं किया होगा हमें मालूम नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि कंसल्टेशन, तो ये होता है ना कि आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान देखा होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 4 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया पीटीआई को। कैप्टन जी। अमरिंदर सिंह तो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हो गई बीजेपी से। तो उनकी जी। बीवी चुनाव लड़ी थी, उसकी भी जमानत जब्त हो गई। अब वो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, यूज एंड थ्रो करती है। अब भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कुछ भी करती है, कैप्टन को बात ही नहीं करती। भाई कैप्टन का इस्तेमाल हो गया ना, कांग्रेस को कमजोर कर लिया, कैप्टन का इस्तेमाल कर लिया। अब कैप्टन किस बात के है? तो कैप्टन ने एक इंटरव्यू दिया पीटीआई को, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे अच्छी कांग्रेस पार्टी थी, भाजपा से अच्छी। कम से कम कांग्रेस पार्टी में जब कोई फैसले होते थे, कोई निर्णय होते थे, तो पार्टी में कंसल्टेशन की एक प्रोसेस होती थी, एक विचार विमर्श होता था, और जो बेहतर कैंडिडेट होता था उसके बारे में 3, 4, 5, 6 लोगों से, 10 लोगों से पार्टी में पूछा जाता था। उसने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो भैया आप भाजपा में गए क्यों यार, वहां हो क्यों? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है कि अगर आपको ऐसी आपत्ति है तो आप छोड़ दो। तो छोड़ के जाएंगे कहां? कांग्रेस को वेलकम कर नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने जितना डैमेज करना था कर चुके हैं। तो ये हालत है कि अब पूरी जो ऐसे लोग, नितिन नवीन जैसे लोग, स्पाइनलेस, जिनकी कमर की हड्डी नहीं है ही नहीं कमर की हड्डी, ऐसे लोगों जी। की इनको सख्त जरूरत है। और ये जो नरेंद्र भाई मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद का कैप्चर किया, अपने को घोषित करवाया, तो जिनकी स्पाइन थी उनको स्पाइनलेस बनाया, उनकी स्पाइन निकाल दी। अब कोई आदमी कह रहा है कि आप क्यों, क्या हमारी तो स्पाइन है, हम जो है खड़े यूं तन के बैठे रहेंगे। तो उनका अच्छा, इनको एक लाइन में खड़ा करो। तो एक एक लाइन में खड़ा करके जिसकी स्पाइन थी, स्पाइन निकाल दी। फिर उन्होंने कहा ठीक है साहब, नतमस्तक हो। सारे नतमस्तक हो गए, गुजरात में भी नतमस्तक हो गए, दिल्ली में भी नतमस्तक हुए, आरएसएस में भी नतमस्तक हो गए, आरएसएस भी इन्होंने स्पाइनलेस कर दिए टोटल। किसी के अंदर हिम्मत है नहीं। अब ये मोहन भागवत भाषण देते हैं पोर्ट ब्लेयर में, कहा इनका 4-6 दिन पहले भाषण हुआ, पिछले दिनों।
कहा कि शक्ति शक्ति जिसके पास है वही सर्वोपरि है और सच के साथ नहीं है। राहुल गांधी ने कल के भाषण में कहा ना कि वो शक्ति, उनको शक्ति चाहिए, नहीं, हमको शक्ति की जरूरत नहीं है, हम सच का साथ देंगे। जी क्योंकि आजादी की लड़ाई सच्चाई के आधार पर लड़ी गई थी। ये देश सच्चाई पे चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के ये जो आपके राज्य के जो कर्ता धर्ता है, कर्णधार हैं, ये उनके झूठ पर नहीं चलेगी। तो कहने का कुल लुब्बुलुआब ये है कि ये देश झूठ, फरेब, स्पाइनलेस, इस तरह के पाखंड पर ये देश चलाएंगे। और अमित शाह जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह से वो उतावले हैं, जिस तरह से वो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर करना चाहते हैं, इसीलिए पंकज चौधरी को बिठाया गया। और पंकज चौधरी का जो आपने प्रश्न किया कि पंकज चौधरी अपने आप में शरीफ आदमी है, बहुत मालदार आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये सबसे बड़ा खूबी है, इनको इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी जरूर चाहिए जो 100-200 करोड़ रुपए अपने घर से लगा दे। ये नितिन नवीन को क्यों किया? नितिन नवीन इनके लिए पैसा कमा के देता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स है उनके पास, इनके पास छत्तीसगढ़ दे रखा है जहां से वसूली होती है, जहां अडानी अंबानी के कारोबार चल रहे हैं। इनको इसी तरह के फंड रेजर हैं ये अमित शाह के, उनके खास आदमी है। और अमित शाह ने चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सिस्टम से बाहर करने का फैसला हो और मिस्टर चौधरी को, पंकज चौधरी को वहां बनाने का फैसला हो, चाहे वो नितिन नवीन को बनाने का फैसला हो, अभी तो देखते जाइए आप 2-4 दिन में अब और बड़े-बड़े कांड होंगे। अभी 19 से लेकर 17 से लेकर के 19 तक एक खुलासा होने वाला है बहुत बड़ा, जिसमें कोई बड़ी भारी खुलासा कुछ लोगों के बारे में, उनके फॉरेन में किससे क्या करते थे वो लोग, उसके बारे में खुलासा होना है। तो मैं उसका खुलासे के बारे में नहीं जी लखेड़ा साहब, तो आपका इशारा प्रधानमंत्री की ओर तो नहीं? नहीं, अब वो निशाना किसका है, क्या है, तो सोशल मीडिया पे पूरी चर्चा है, ये क्योंकि वहां पर सर अमेरिका में अब वो जो फाइलें खुल रही हैं उसमें तस्वीरें अब साझा हो रही हैं अखबारों में भी। बिल्कुल तो हो रही है, बिल क्लिंटन वगैरह की तो तस्वीरें आ चुकी हैं, ट्रंप की तस्वीरें आ चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में इनके जिनके नाम आए हैं उनकी तस्वीरें आए, उसका इंतजार है। लेकिन इंतजार से कुछ होगा नहीं डॉक्टर साहब, इंतजार से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग शर्म नाम की कोई चीज इनके दे लॉस सेम, ये सेमलेस लोग हैं। इनके तो बारे इस में देश कुछ की भी जनता को सर, इस देश की जनता को कोई पड़ी नहीं है। नहीं, इस देश में जब तक ये लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, पब्लिक मूवमेंट नहीं करेगी, इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। और ये इस देश को दीमक कहता है ना, दीमक एक लकड़ी को, दीमक जैसे लकड़ी को खोखला कर देता है, ऐसे ये लोग देश को खोखला करने पर लगे हुए हैं पिछले 11-12 साल में। और अभी ये छोड़ेंगे नहीं देश को, ये खोखला और करेंगे। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा हुआ है जहां ये देश को खोखला नहीं करने जा रहे हैं, कर चुके हैं। जुडिशरी को खोखला कर चुके हैं, ये खोखला कर चुके हैं दूसरे क्षेत्रों में। तो ये जो खोखला इन्होंने कर दिया है, तो वो अब पार्टी को भी खोखला कर चुके हैं, पार्टी को कब्जे में ले चुके हैं। और अब ये इधर-उधर जो बाकी जगह बची हैं वहां भी खोखला करेंगे और एक फेक नैरेटिव पर ये देश चलेगा। और अमित शाह ने जो इसको नितिन नवीन को बनाया है और उत्तर प्रदेश में जो पंकज चौधरी को बनाया है, कहीं लोग उनका नाम नहीं जानते, कहीं वो किसी पार्टी के किसी, ठीक है, डम्मी टाइप का पिछड़ा ओबीसी उनका साथ तमगा लगा हुआ है, अदरवाइज उनकी कोई क्वालिफिकेशन, लीडरशिप का कई क्वालिटीज नहीं, पैसा है उनके पास इसलिए बना दिए। जी सर, आपने नवीन की बात करी कि वो वहां पर पथ निर्माण और वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे हैं लंबे अरसे से, और वहां पर ब्रिज टूटते रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री का तो वही
एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतने ब्रिज टूटे हैं कि कोई उसके कहना ही नहीं। और दूसरी ये बात, बताइए। जी 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 जी। ये नहीं, जी आप पहले इसका बताएं। जवाब दे दूं मैं। जो ये बता दूं मैं आपको कि ब्रिज टूटे हैं तो वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में टूटे हैं ना। ब्रिज कोई अपोजिशन रूल्ड स्टेट में नहीं टूटे हैं, तो वो जी कोई खबर थोड़ी है। बीजेपी रूल बीजेपी रूल्ड स्टेट में अगर दिल्ली का AIQ अगर 730 क्रॉस कर गया है, 730, तो ये कोई खबर नहीं है। अगर यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो ये दिल्ली बंद कर देते, ये दिल्ली का देश बंद कर देते ये। क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार है, म्युनिसिपैलिटी पे इनका कब्जा है, सेंटर में इनका कब्जा है, प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, इनके आजकल तो पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है। तो 800-850 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कम से कम 2000 एक्स-MPs, वो तो यहीं यहीं बैठे हुए हैं आसपास, इसी IQ में, AIQ में, जहां से आप सांस ले सकते हैं, उसमें बैठे हुए हैं। और तो वहां की चीफ मिनिस्टर बेशर्म होकर कहती है कि ये जो प्रदूषण है वो पिछली सरकारों की बदौलत है। हाँ, तो पिछली सरकार क्या, वो नेहरू के टाइम का प्रदूषण है। ये तो पिछली सरकार, नेहरू जब अंग्रेज आए थे तो छोड़ गए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ प्रदूषण छोड़ दो भारत में। तो वो नेहरू और अंग्रेजों की देन है, उनका साजिश थी, इसलिए प्रदूषण है। जी। सर एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे अमित शाह हर जगह पर वो प्रदेशाध्यक्ष ऐसे ही जूनियर लोगों को बिठा रहे हैं। आपने ठीक ही कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, और जी ये से पर्ची वाले प्रदेशाध्यक्ष हों या अब तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्याध्यक्ष भी पर्ची वाला हो गया, तो आपको यकीन है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, तो फिर मोदी जी का क्या होगा? देखो, मोदी जी, अब वो तैयारी ये हो रही है ना कि अगर कुछ दिन में, 1 हफ्ते में बड़ा घटनाक्रम घट गया, जिसकी आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं, और चीजें तो पब्लिक डोमेन पे आएंगी। क्योंकि आप खुद को राजा हरिश्चंद्र कब तक बना के रखोगे? राजा हरिश्चंद्र बनाए रखने की तो कोई वो होती है ना, तो टाइम लाइन होती है, टाइम लिमिट होती है। अगर राजा हरिश्चंद्र एक्सपोज हो गए तो आपको प्लान बी रखना पड़ेगा ना। ये प्लान बी की तैयारी है कि अगर कोई घटनाक्रम घट गया तो हम कहाँ जाएंगे। जैसे आपके यहाँ भी गुजरात में तूफान उफान का कई बार आता है, कच्छ वगैरह के इलाके में, कि बारिश, तूफान आने की आशंका, तो लोग घर से राशन पानी अपने घर में रख लेते हैं। तूफान आएगा तो दुकान तो बह जाएगी। तो ये तैयारी है। ये जो संगठनों पे कब्जा है, पार्टी के भीतर कब्जा है, ये तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, कोई कंसल्टेशन पार्टी के अंदर नहीं है। इससे बड़ी तानाशाही का और सबूत हो सकता है? पार्टी के टॉप लीडर को मैंने पता किया, किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है। ओ, ये पॉलिटिकल पार्टी है क्या? ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सर्कस चल रहा है देश में। और भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी ने मेरे को बोला कि साहब ये सर्कस चल रहा है, ये कोई पार्टी थोड़ी रह गई है, इस पर कुछ लोगों ने जी कब्जा कर लिया है। पैसे वाले जो लोग हैं वो कैप्चर कर लिया उन्होंने पार्टी को। अडानी अंबानी के लिए पॉलिसीज बन रही हैं, उनके जी ठेके दिए जा रहे हैं, उनके लोगों को, गुजरात के लोगों को यूपी के ठेके दिए, इनके लोग हैं, इनके फंड, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता है, फंड करते हैं इनको, चुनाव लड़ते हैं ये, उनके पैसे से चुनाव लड़ते। तो पैसे को इतना महंगा बना दो, इलेक्शन को इतना कॉस्टली बना दो कि आपके हमारे जैसा आदमी तो खड़ा भी नहीं हो सकता। सही बात। जमानत के लिए 15,000 रुपए नहीं है। कॉमन मैन के जी पास क्या चुनाव लड़ने के लिए 15,000 है? नहीं है। तो इन्होंने सही बात। पूरा सिस्टम को करप्ट बना दिया है, वोटर्स को भी करप्ट बना दिया है कि पैसे लो, वोट दो, और एक प्राइवेट लिमिटेड सर्कस जो चलता है वही देश में चल रहा है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और नितिन नवीन की तैनाती हो या पंकज चौधरी की तैनाती हो, यही चल रहा है। जी। सर मुझे एक और सवाल करने के लिए मैं लालायित हो रहा हूं। नीतीश कुमार का क्या होगा? देखो, नीतीश, ये वर्ड है, आपके यहाँ भी बंबई में और गुजरात में होता है, उसको कहते हैं चला चली की बेला। नीतीश कुमार का अध्याय खत्म हो चुका है। उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट
होना बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी तो फॉर्मल अनाउंसमेंट 6 महीने पहले कर चुकी है कि हमको ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। जी। तो वो पार्टी का एक एक अरेंजमेंट है, एक कंकाल है। मतलब उनके लिए तो नीतीश कुमार एक कंकाल की तरह है कि रखा हुआ है सामने। जैसे वो एक खेत में एक होता है ना, एक आदमी को एक बना लेते हैं, एक नकली टाइप का उसका पगड़ी बना लेते हैं, वो पुतला बना लेते हैं। तो उनको हम्म पता है हम्म नीतीश हम्म कुमार एक पुतला है। जी। और अब हमारा नीतीश कुमार की पार्टी क्या तय करेगी, उसको पूरा कैप्चर करके बिहार में अपना राज्य स्थापित करना है। और ये जो नितिन नवीन को जो लगाया, और पूरे बिहार में बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप मचा हुआ है, पूरी भाजपा में हड़कंप है, आरएसएस में हड़कंप है, मीडिया में हड़कंप है, गोदी मीडिया में। ये क्या कर दिया? तो ये इनको देश की चिंता नहीं है। इनको चापलूस चाहिए, स्पाइनलेस लोग चाहिए। और ऐसे लोग, नितिन नवीन ठीक है, मंत्री हैं, सब कुछ है, लेकिन आदमी का कोई स्टेचर होता है ना, कोई। आप अपने यहाँ देख लीजिए ना, गुजरात में जो पटेल साहब मुख्यमंत्री, उनको क्या स्टेचर था उनका? कोई जी। स्टेचर नहीं। उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो सही बात। ये देश को की जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, उसको ठेंगा दिखा रहे हैं कि आप जी। इंटेलिजेंट हैं, आप अपने घर में बैठिए। हम तो जो स्पाइनलेस होगा, बोगस होगा और हमारा चमचा होगा, हम उसको बिठाएँगे, आपका जो मर्ज़ी वो कर लो। तो देश ऐसे ही चलेगा, जब तक ये लोग हैं ऐसे ही करेंगे। तानाशाही, डिक्टेटरशिप, पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, संगठन के भीतर, संगठन के बाहर, आरएसएस के भीतर, आरएसएस के बाहर। और सरकार को, पार्टी को, संगठन को ये अपनी निजी दुकान बना कर के चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। इनसे आप जी। अच्छे काम की उपेक्षा उम्मीद नहीं कर सकते। इतना जी। ही मैं कहना चाहता हूँ। जी। लखेड़ा साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जिस प्रकार से बहुत स्पष्ट बेबाक बात करी कि पार्टी में भी तानाशाही है और देश में भी तानाशाही, वो सब माहौल है, और ऐसे लोगों को अमित शाह नियुक्त कराते हैं जिससे कि उनकी जो चाहत है प्राइम मिनिस्टर बनने की, वो चाहत वो यानी संभव हो सके। मेरे ख्याल से देश के लिए ये दुर्दशा मेरे के दिन आपके 40 साल के पत्रकारित्व के दिनों में भी शायद पहली बार देखने को मिल रहे होंगे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।